अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से खबर है जहां पे हरियाणा यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में आज मंथन हुआ है। इस यूथ बैठक में दीपेंद्र हुड्डा यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है। दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में यूथ कांग्रेस की बैठक थी जो कि समाप्त हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा सांसद इस बैठक में मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव मुख्य मुद्दा रहा है। विधानसभा चुनाव समेत कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा जिससे यूथ प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में चर्चा की गई। बड़ी जानकारी है। दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में मंथन हुआ है। यूथ प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक थी। युवा पदाधिकारी मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी थी। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव एजेंडा था इस यूथ कार्यकारिणी की बैठक का और कुछ और मुद्दे जिस पर चर्चा हुई है। दिल्ली से खबर है। दिल्ली में हरियाणा यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जो कि अब समाप्त हो गई है। चुनाव में यूथ कांग्रेस की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होगी। इस बात को भी दीपक बाबरिया ने कहा है। प्रयास रहेगा कि 50% उम्मीदवार युवा हों। ये बात भी दीपक बाबरिया ने कही। विधानसभा चुनाव के लिए आज चर्चा हुई है उसमें यूथ पर फोकस कांग्रेस कर रही है। इसीलिए यूथ प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई जो कि अभी संपन्न हुई है और उसके बाद दीपक बाबरिया की ओर से ये जानकारी भी दी गई है। ये बड़ी जानकारी है। यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थी और दीपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है और दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद दीपक बाबरिया ने एक अहम बात तो बयान भी दिया है कि चुनाव में यूथ कांग्रेस की जो भूमिका है वो अहम होगी। जो टिकट है 50% युवाओं को दिए जाएंगे। हरियाणा में जो परिवर्तन की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हरियाणा वासी लड़ रहे हैं, उसमें युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 साल के बाद देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है। ये सबसे बड़ा सवाल आज हरियाणा प्रदेश का युवा पूछ रहा है। क्यों हरियाणा प्रदेश का युवा विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। क्यों आज देश में सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में है और क्यों अपराध की तरफ इतना युवा आज हरियाणा का अंडर एज शूटर गैंग्स जिस तरीके की स्थिति बनी है, अंधकार में भविष्य हुआ हरियाणा के युवा का। ऐसा क्यों हुआ। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में। क्या जानकारी है और क्या एजेंडा रहा इस बैठक का? जी बिल्कुल, अगर बात करें यूथ कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस की अहम बैठक थी जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंश श्रीनिवास जो हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया इस बैठक में मौजूद थे। सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। इसके अलावा हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा हो या तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लोग मौजूद थे। यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इस विधानसभा में उसको लेकर के चर्चा की गई है। किस तरीके से यूथ कांग्रेस को युवाओं को तमाम ब्लॉक स्तर पर विधानसभा में तमाम जगहों में जाके लोगों के बीच एक्टिव होना है। सोशल मीडिया को लेकर के किस तरीके से आप लोगों के बीच पोस्ट करने हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। लोकसभा को लेकर के चर्चा की गई कि लोकसभा में चाहे वो अंबाला से बात की जाए, चाहे करनाल की बात की जाए, उनका कहना है कि रोहतक की बात की जाए, ऐसे चेहरे थे जो यूथ थे कांग्रेस के अंदर। ऐसे ही विधानसभा में ज्यादा तवज्जो दी जाए इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी कि 50% सीटें जो हैं वो कांग्रेस की रहें। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बड़े नेताओं को भी यूथ को, युवा नेताओं को तरजीह देनी चाहिए तब आगे बढ़ेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को टास्क दी गई है कि वो जैसे ही पार्टी हाईकमान की कोई पोस्ट आती है तुरंत उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप के ग्रुप कैसे बनाए जाएं, हर पोस्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। कुछ मुद्दे रखे गए हैं, नशे का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन, विदेशों में जाने वाले युवा, रोजगार का मुद्दा, ऐसे अग्निवीर का मुद्दा, ऐसे मुद्दे दिए गए हैं जिसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, युवाओं की
जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो लोगों के बीच जाएं, स्कूल कॉलेज में जाएं, जहां पर जो +2 जिन बच्चों ने पास करा है या जो कॉलेजों में जो बच्चे हैं जो पहली बार के मतदाता हैं उनके बीच जाकर के अपनी बात रखें। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के ये बैठक की गई थी। हालांकि ये भी कहा गया था कि यूथ कांग्रेस भी अपने आवेदन करे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है वो अपने आवेदन करे। 31 जुलाई तक का समय है ताकि जो गंभीर नजर आएगा, जो फेमस नजर आएगा उसके बिल्कुल। तो चलिए अब देखते ही हैं कि दीपक आज जो मंथन हुआ है उसका जो